है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पुनोरामा चैप्टर 7। चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। देखिए, इसका जो लेक्चर वाला भाग था वो कंप्लीट हो चुका था, सारा पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया था। देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर सेशन बाकी रह गया था, क्वेश्चन आंसर सेशन से बाकी रह गया था, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये सब मेरा डिटेल्स है, आप हमसे जुड़े रहेंगे इन डिटेल्स के माध्यम से। तो देखिए, हम आपको ले जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन पर। देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन पर ले जा रहे हैं। देखिए, कहाँ तक हो गया था, ये सब हो गया था, क्वेश्चन आंसर सेशन पर हम आपको ले जा रहे हैं। देखिए, पैराग्राफ पार्ट 2 हार्ड वर्ड विथ हिंदी मीनिंग फॉर रिकॉर्डिंग सेशन 2। देखिए, यहाँ पर ले जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी। इन्वेडर है, इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी। बारबारियन का मतलब होता है बर्बर, असभ्य। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना। कॉल्डर्न का मतलब होता है बड़ा कराहा, बड़ा कराहा। देखिए, उसके बाद एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है आत्मसात करना, समाहित करना। विसिटुएड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। विसिटुड का मतलब होता है उतार चढ़ाव। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता होता है। और देखिए, और यहाँ होता है वैनक्विश का मतलब होता है पराजित करना। फेरवेंट का मतलब होता है उत्साहित, जोशीला। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। ये सब हार्ड वर्ड इस चैप्टर में यूज हुआ है, इसको समझिए। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पन, फलन। विटालिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एकरूपता। उसके बाद आपका है यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिक। देखिए, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पैराग्राफ 3 पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में बोला गया है। देखिए, ट्रू फॉल्स। देखिए, ये एनसीईआरटी का बुक है, ये एनसीईआरटी बुक का बनाया गया, मेरा डेवलप किया गया पीडीएफ है, उससे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का ये पीडीएफ है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के बुक का ये सब लिया गया, उससे बनाया गया पीडीएफ है। देखिए, B1.11 ट्रू फॉल्स। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट इमेजिंग। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट इमेजिंग। ये होगा आंसर फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। इसका मतलब होता है कि गलत, भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति भी उतना ही अद्भुत है। भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति भी उतना ही अद्भुत है। दूसरा, देखिए, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ, दूसरा क्वेश्चन, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। तो ये होगा ट्रू होगा, मतलब सही। प्राचीन विश्व ने कई भूमियों में सभ्यता के सुंदर फूल खिलाए, यानी कई महान सभ्यता जन्म ली। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन अप एंड चेंज ओनली इन जापान। ये फॉल्स हो गया। इट इज ओनली इन इंडिया एंड सम एक्सटेंट इन चाइना दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज। देखिए, गलत। पुरानी सभ्यता और संस्कृति केवल भारत में और कुछ हद तक चीन में भी बढ़ी है और बदली है, जापान में नहीं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है द आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडेड ऑफ द लैंड। ये है ट्रू। देखिए, ट्रू टिल रिसेंटली बिफोर मॉडर्न रिसर्च प्रूव्ड अदरवाइज। देखिए, यह है सही, हाल तक, जब तक आधुनिक शोध ने इसे गलत साबित नहीं किया तब तक ये सही था। अपोजिट, देखिए, मॉडर्न, एंशिएंट, ओल्ड, कन्क्यूअर, सरेंडेड, लॉस यूनिटी, डिसयूनिटी पॉसिबल,
पॉसिबल, इम्पॉसिबल, डेड, अलाइव, लिविंग। देखिए ये अपोजिट्स है। मॉडर्न का अपोजिट एंशियंट या ओल्ड होगा। कॉन्क्योर का मतलब सरेंडर, लॉस या लॉस, यूनिटी, डिसयूनिटी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, डेड का अलाइव या लिविंग। देखिए पॉइंट B.1.2 आंसर ब्रीफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आंसर ब्रीफ, यहाँ पर बोल रहा है हु हैज़ डिलीवर द स्पीच द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। हु हैज़ डिलीवर द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो आंसर होगा हुमायूं कबीर डिलीवर द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर भाषण हुमायूं कबीर ने दिया था, हुमायूं कबीर ने दिया था। 6 नंबर, हाउ वेयर द आर्यंस रिगार्ड टिल रिसेंटली। हाउ वेयर आर्यंस रिगार्ड टिल रिसेंटली, टिल आंसर, देखिए आंसर, टिल रिसेंटली द आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ द लैंड who came to a country that was uncivilized and barbarian। देखिए आर्यंस, हाल तक आर्यों को इस भूमि का सबसे पहला आक्रमणकारी माना जाता था जो एक असभ्य और बर्बर देश से आए थे। देखिए 7 नंबर, हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन। देखिए आंसर होगा द प्री आर्यंस the pre-Aryans displaced still earlier people and built up a new civilization which astonished modern scholar by its extent and depth। देखिए यहाँ पर पूर्व आर्यों ने उनसे भी पहले रह रहे लोगों को हटाकर नई सभ्यता बनाई जिसकी विशालता और गहराई ने आधुनिक विद्वानों को चकित कर दिया, आधुनिक विद्वानों को चकित कर दिया। देखिए 8 नंबर है, What according to the author is the most remarkable feature of Indian culture। तो इसका आंसर होगा according to the author the most remarkable feature of the Indian culture is its underlying unity of spirit in spite of coming from many different sources। देखिए लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि कई अलग अलग स्रोतों से आने के बावजूद इसमें एक अंतर्निहित आत्मिक एकता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज। देखिए आंसर है द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज ग्रोन एंड चेंज ओनली इन इंडिया एंड सम एक्सटेंट इन चाइना। देखिए पुराना सभ्यता संस्कृति केवल भारत में और कुछ हद तक चीन में ही बूढ़ी और बदली है। देखिए यहाँ पर पुरानी सभ्यता जो है कुछ हद तक भारत में और चीन में ही बूढ़ी है और बदली हुई है। देखिए आंसर बी का 2.1। देखिए ब्रीफ, आंसर ब्रीफ, व्हाट हैपन द पॉलिसी ऑफ इंडियन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियन इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। तो आंसर होगा द पॉलिसी ऑफ लाइफ्स एंड लेट लाइफ हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। देखिए जियो और जीने दो की नीति भारतीयों के जीवन के सभी क्षेत्रों में रही है। भारतीयों के जीवन में सभी क्षेत्रों में क्या पॉलिसी रही है? जियो और जीने दो। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन। देखिए इसका आंसर समझिए, टॉलरेशन इवन व्हेन इट लीड्स टू सफरेंस or indifference is preferable to the fanatic devotion which leads to denial and precautions of all other value। देखिए ये होगा सहिष्णुता, भले ही वह सहनशीलता या उदासीनता की ओर ले जाए, उस कट्टर निष्ठा से बेहतर है जो अन्य सभी मूल्यों के खंडन और उत्पीड़न की ओर ले जाती है। देखिए 12 नंबर, which spirit underlying the change of the Indian history? A spirit of underlying unity which inform the diverse expression of life underlies the change of Indian history। देखिए यहाँ पर एक अंतर्निहित एकता की भावना जो जीवन की विविध अभिव्यक्तियों का आकार देती है भारतीय इतिहास के परिवर्तनों में निहित है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर।
हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइंड कल्चर? तो आंसर होगा हुमायूं कबीर सेज कल्चर इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी expressed through the language and art, philosophy and religion, social habits and custom, and political and economic institution. He calls culture the influence of civilization. देखिए, इसमें बोलता है हुमायूं कबीर कहते हैं कि संस्कृति सब समाज के संगठन की परिणामी अभिव्यक्ति है जो भाषा और कला, दर्शन और धर्म, सामाजिक आदतों, रीति रिवाजों तथा अन्य राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। ये संस्कृति को सभ्यता का पुष्पन कहते हैं। सभ्यता का पुष्पन कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन? तो आंसर है हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। देखिए हुमायूं कबीर सभ्यता को समाज के उस संगठन के रूप में परिभाषित करते हैं जो संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस? व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्री गिव्स अस? तो आंसर है द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्री गिव अस केस ऑफ सिविलाइजेशन without culture where the difference in quality between the masses and the classes is sometimes so great that it has shaken the faith of even devout democrat। देखिए यहाँ पर यूरोपीय देशों का अनुभव हमें बिना संस्कृति वाली सभ्यता के उदाहरण देता है जहाँ आप जनता और उच्च वर्गों के बीच गुणवत्ता का अंतर कभी कभी इतना बड़ा होता है कि इसने कट्टर लोकतंत्र समर्थकों के विश्वास को भी हिला दिया है। देखिए अगला C11, देखिए C11 16 नंबर क्वेश्चन व्हाट इन योर ओपिनियन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर? व्हाट इन योर ओपिनियन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर? तो आंसर है इंडियन कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिमार्केबल अंडरलाइंग यूनिटी इन स्पिरिट spite of great diversity of races, religion, language and custom, a spirit of tolerance, live and let live, a unique capacity for readjustment and the unbroken continuity that had allowed it to spread to every class and section of the society. Unlike many other civilizations, students may add their own point and एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जातियों, धर्मों और भाषा रीतियों की भारी विविधता के बावजूद एक अद्भुत अंतर्निहित एकता, सहिष्णुता की भावना, जियो और जीने दो, समायोजन की अनूठी क्षमता और एक अटूट निरंतरता जिसने इससे समाज के हर वर्ग तक फैलने दिया जबकि कई अन्य सभ्यता ऐसा नहीं कर सकी। विद्यार्थी अपने विचार और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट में ऐड देयर ओन पॉइंट एंड एग्जाम्पल्स। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन हाउ इज़ द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर कंट्री? हाउ इज़ द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्री? आंसर है अनलाइक मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन विच आर नाउ डेड एंड गोन, इंडियन कल्चर along with the Chinese culture had survived and kept evolving without losing its underlying unity. Also in India, culture has spread almost as widely as civilization itself, whereas in countries like those in Europe there can be a wide gap between the cultured classes and the masses। देखिए अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत जो अब समाप्त हो चुकी है, भारतीय संस्कृति चीनी संस्कृति के साथ अपनी अंतर्निहित एकता खोए बिना जीवित रही और विकसित होती रही। साथ ही भारत में संस्कृति लगभग उतनी ही व्यापक है जितनी सभ्यता स्वयं, जबकि यूरोप जैसे देशों में संस्कारिक वर्गों और आम जनता के बीच बड़ा अंतर होता है। अब देखिए 18 नंबर एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में अंतर स्पष्ट करें।
Civilization is the organization of society. Civilization is the organization of society that makes civil life possible. It creates the condition in which culture can develop. Culture is the result, efflorescence of the organization. It expresses itself through the language, art, philosophy, religion, custom, and the political economic institution. So there can be no culture without civilization, but there can be civilized without a fully developed culture, and often only a small section of civilized society actually achieve culture. देखिए, सभ्यता समाज का वह संगठन है जो सब जीवन को संभव बनाता है, या वे परिस्थितियाँ बनाती हैं जिनमें संस्कृति विकसित हो सकती है। संस्कृति उसी संगठन का परिणाम है। यह भाषा, कला, दर्शन और धर्म, रीति रिवाजों और राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। इसलिए सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन बिना पूर्ण विकसित संस्कृति वाली सभ्यता हो सकती है। अक्सर एक सभ्य समाज में केवल एक छोटा वर्ग ही वास्तव में संस्कृति प्राप्त कर पाता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ readjustment exhibited in the Indian society? Is it the strength or the weakness of the Indian culture? देखिए, the capacity of readjustment is the Indian society ability to absorb new races, idea and the influence over centuries without losing its core unity. For example, by adding to invasions from the Aryans, Greek, Sakas, Huns and other through a spirit of tolerance. This is large strength of the Indian society, as it had followed Indian culture and civilization to survive and grow continuously for thousands of years. Through the same tolerance can sometimes turn into indifferences towards value, which is its only drawback. देखिए, समायोजन की क्षमता भारतीय समाज की वह योग्यता है जिससे वह सदियों में नई जातियों, विचारों और प्रभावों को अपनी मूल एकता खोए बिना आत्मसात कर पाता है। जैसे आर्यों, यूनानियों, शको, हुनों आदि ने आक्रमण को सहिष्णुता की भावना से अपनाना। यह मुख्यतः भारतीय समाज की एक शक्ति है, क्योंकि इसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हजारों वर्षों तक जीवित और विकसित रहने दिया। हालांकि यही सहिष्णुता कभी कभी मूल्यों के प्रति उदासीनता में बदल सकती है, जो इसकी एकमात्र कमी है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस दी मेन आइडियाज कंटेंट इन द टेक्स्ट। देखिए मेन आइडियाज क्या है, तो देखिए यहाँ पर द टेक्स्ट एक्सप्लेन दैट इंडिया वाज इन्वेडेड एंड द settled by many different races over history, and the everything Indian today is a blend of these many influences. Despite the diversity, Indian culture has also had a underlying unity of spirit keep alive through a policy of tolerance. Unlike other ancient civilization that died out, Indian civilization has survived through its unique capacity for adjustment, and its culture, unlike in many other nations, has spread to nearly every class and section of the society, showing unbroken continuity through the history. देखिए यह पाठ बताता है कि भारत में इतिहास में कई अलग अलग जातियों ने आक्रमण किए और यहाँ बस गई, और आज जो कुछ भी भारतीय हैं वह इन कई प्रभावों का मिश्रण है। इस विविधता के बावजूद भारतीय संस्कृति में हमेशा एक अंतर्निहित आत्मिक एकता रही, जो सहिष्णुता की नीति से जीवित रही अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत जो समाप्त हो गई। भारतीय सभ्यता अपनी अनूठा समायोजन क्षमता के कारण जीवित रही, और इसकी संस्कृति कई अन्य राष्ट्रों के विपरीत समाज के हर वर्ग तक फैली, जो इतिहास में एक अटूट निरंतर बनाता है। देखिए यहाँ पर ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त हो गया, इसी के साथ चैप्टर भी समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।